हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 47। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस्ड। और यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके 4 व्हीट स्टोन ब्रिज दिए गए हैं, इनमें एक एक आपका पीएन जंक्शन डायोड भी जोड़ा गया है। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर डायोड नहीं जुड़ा होता तो हम लोग सिर्फ क्या करते, जो आर्म का रेजिस्टेंस है उसका रेशियो ले लेते और अगर रेशियो इक्वल होता तो डायरेक्ट बता देते कि ये आपका ब्रिज बैलेंस्ड है। क्लियर? तो यहां पे देखेंगे डायोड आने से थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गया है और अगर आप थोड़ा कंसेप्ट यूज करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि नहीं? तो देखिएगा, सबसे पहले जिस सर्किट में डायोड कनेक्ट होता है पहले ये चेक कीजिए कि वो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। क्लियर? अगर रिवर्स बायस में होता है तो करंट को ब्लॉक कर देता है, यानी कि वो आपका जस्ट लाइक ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक? अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट को पास करने देता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है? तो अगर हम लोग यहां पर ये चेक कर ले कि कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है तो वो ऑप्शन आपका पहले ही क्या हो जाएगा, छट जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि वहां पे ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन पहले ही छट जाएगा। क्लियर? तो पहले आइए हम लोग ये पता करते हैं कि इससे ब्रिज में कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। क्लियर? तो देखिएगा, पहले ऑप्शन की डायोड को हम लोग देखें तो ये देखिएगा, जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर इस डायोड का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टाइप जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, क्योंकि डायोड जो आपका फॉरवर्ड बायस का कंडीशन होता है, डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो फिर वो फॉरवर्ड बायस आपका डायोड होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में देखिएगा, यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी कि ये आपका रिवर्स की कंडीशन होता है। ठीक है? यानी कि ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है, तो ये आपका करंट को ब्लॉक कर देगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। तो यहां पे ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आपका ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका कैंसिल होगा, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन में आते हैं। अब देखिएगा, यहां पे जो डायोड है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका पी टाइप, और एन टाइप जो है वो आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी कि ये भी आपका फॉरवर्ड बायस्ड में है। अगर ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड में है इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट चौथा नंबर में आते हैं। यहां पर अब देखिएगा, यहां पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी कि ये भी जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया, ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट को आपका ब्लॉक कर देगा, यानी कि ये भी, इसमें भी पता लगाना हम लोग को कठिन है, यानी कि ये आपका भी ऑप्शन छट जाएगा। क्लियर? यानी कि अब आपका बच गया ऑप्शन या तो पहला होगा, नहीं तो आपका ऑप्शन तीसरा होगा। तो ब्रिज बैलेंस की जो कंडीशन होता है वो आर्म रेशियो लेना होता है। तो हम लोग यहां पे अगर देखें इसमें तो 10/15 इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए डायोड और इस रेजिस्टर ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं, तो ये हो गया 10/R। ठीक है?
अब देखना 10 बाई आर है, आर का जो मान है यहां पर आर का जो मान है वो 5 से ज्यादा होगा क्योंकि ये सीरीज में है, ये आपका सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट जो होता है कि दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम से ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें आइएगा, अब देखेंगे इसमें जब आर्म्स रेशियो निकालेंगे तो ये आपका 10 बाई 15 इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 10 बटा मान लो इसका आर है, इसका भी इक्विवेलेंट हम लोग कितना मान लिए आर है। तो यहां पर जो आर है वो आपका 5 से क्या है छोटा होगा। क्यों छोटा होगा 5 ओम से? क्योंकि ये आपके पैरेलल में डायोड और रेजिस्टर कनेक्ट है, तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा डायोड और रेजिस्टर का वो 5 ओम से कम होगा। ठीक है, अब देखना यहां पर आपको आना चाहिए, जैसे ये 10 बाई 15 है और ये 10 बाई आर है, तो आर का जो मान है वो 15 होना चाहिए। तो 15 होने के लिए आर को 5 से ज्यादा होना पड़ेगा। आ रहा है समझ? यहां पर जो आर 10 बाई आर है, यहां पे 10 बाई क्या है 15 है, तो आर को क्या होना पड़ेगा 15 होना पड़ेगा। तो आर 15 कब होगा? जब 5 से ज्यादा होगा। 5 से तो कम कभी भी 15 नहीं हो सकता है, यानी कि यहां पर आर जो है वो आपका 5 से कम ही हो रहा है, यानी कि 5 से कम होने का मतलब 4 3 2 1 ऐसे ही होगा, यानी कि इसमें 15 होने का तो चांस ही नहीं आता है। इसमें आर जो है वो 15 से ज्यादा हो सकता है, तो सॉरी 15 से ज्यादा बोल रहे हैं, 5 से ज्यादा हो सकता है, यानी कि वो 15 को अचीव कर सकता है। क्लियर? यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डायोड जो है वह 10 ओम का हो जाए तो इक्विवेलेंट 15 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? लेकिन यहां पर अगर डायोड 10 ओम का भी है तब भी जो इक्विवेलेंट है वो 5 ओम से क्या होगा कम ही होगा, यानी कि ये आपका कभी भी बैलेंस का कंडीशन नहीं दे सकता है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट का मान 5 से क्या है कम है, और यहां पे आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो 5 से ज्यादा होगी, और 5 से ज्यादा मतलब 15 तक जा सकता है, एक चांस है 15 होने का, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर?